वेल गाइज तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और गाइज आर्गुबली आज हुआ एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो। एईडब्ल्यू के साल का वन ऑफ द बेस्ट डायनामाइट था क्योंकि एईडब्ल्यू के आज डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू ने उनका न्यू सेट डिजाइन रिवील कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे ने ब्रायन को कन्फ्रंट कर दिया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर फाइनली रेन मेकर काजुचिका ओकाडा ने एईडब्ल्यू पर डेब्यू कर दिया है। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का ब्रांड न्यू डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की, तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू का ब्रांड न्यू सेट डिजाइन देखने को मिला, जहाँ पर एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू सेट डिजाइन के अंदर एईडब्ल्यू ने एक बार फिर से उनके टनल्स का रिटर्न करा दिया है और अब यहाँ पर हर हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर ये सेट डिजाइन देखने को मिलने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू डायनामाइट के लास्ट सेट डिजाइन के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर लग रहा है। और गाइज मुझे पर्सनली एईडब्ल्यू का ब्रांड न्यू सेट डिजाइन काफी ज्यादा बढ़िया लगा है। बट अगर बात करें यहाँ पर शो के ओपनिंग की, तो गाइज आज यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर स्वर्व स्टिकलैंड अरीना में अराइव होते गए, जो यहाँ पर रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल मैच को लूज करने को लेकर बात करते गए। बट गाइज यही स्वर्व के इस प्रोमो के बाद समोआ जो स्वर्व को इंटरप्ट करते गए और इसके बाद समोआ जो और स्वर्व के बीच में हमें यहाँ पर हीटेड एक्सचेंज देखने को मिलता है, जहाँ पर स्वर्व समोआ जो को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते गए। बट इन दोनों का सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर अनडिस्प्यूटेड किंगडम अरीना में अराइव हो जाते गए, जिसके बाद कि यहाँ पर एडम कोल समोआ जो और स्वर्व को मॉक करते गए और इसके बाद टोनी खान डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर समोआ जो स्वर्व स्टिकलैंड वर्सेज अनडिस्प्यूटेड किंगडम मेंबर मैट टेवन और माइक बेनेट के बीच में नॉर्मल टैग मैच बुक करते गए, जहां पर आज इस टैग मैच के अंदर हमें यहां पर स्वर्व और समोआ जो के बीच में टाइम टू टाइम काफी ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट देखने को मिलती गए। और मैच के एंडिंग के ऊपर भी जब यहां पर समोआ जो टैग करने की बात कर रहे होते गए, तो गाइस स्वर्व यहां पर समोआ जो टू टैग ना करके बल्कि खुद अकेले इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर आज हमें यहां पर एईडब्ल्यू के शो पर रिनी पकेट देखने को मिलती गए, जो यहाँ पर हुक का इंटरव्यू लेती गए और यहाँ पर हुक का इंटरव्यू चल ही रहा होता है, तभी जेरिको हुक को इंटरप्ट करते गए और गाइस जेरिको ये कहते गए कि वो यहाँ पर हुक के फादर तैज को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर और स्टार स्क्रैम्बल मैच के अंदर जेरिको के हुक के साथ रिंग शेयर करने के बाद वो यहाँ पर अब हुक की भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। वेल जेरिको और हुक के इस सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर हमें द यंग बक्स देखने को मिले, जो यहाँ पर ये अनाउंस करते गए कि वो यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर दो बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइस यही यंग बक्स के इस अनाउंसमेंट के बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर आज यहाँ पर हुक और ब्रायन केज आमने सामने होते गए, जहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलता है। और आज यहाँ पर इन दोनों के इस मैच के अंदर ये दोनों टर्म स्टैक और टेबल जैसे वेपन को यूज करते गए, जहाँ पर काफी ब्रूटल मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर हुक यहाँ पर सबमिशन से मैच को जीत जाते गए और वो यहाँ पर उनका टाइटल रिटेन करते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद मुगल एम्बेसी यहाँ पर हुक पर अटैक कर देती गए, जिसके बाद कि क्रिस जेरिको रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर हुक को मुगल एम्बेसी से सेव करते गए। बट गाइज इसके बाद हमें यहाँ पर आज डायनामाइट शो के ऊपर रेवोल्यूशन पेपर व्यू का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जिस वीडियो पैकेज के अंदर टोनी खान ये अनाउंस करते गए कि एईडब्ल्यू का टैग टीम टाइटल वैकेट हो चुका है और बहुत ही जल्द टाइटल को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी टूर्नामेंट करेगी। और गाइज यही टोनी खान के इस अनाउंसमेंट के बाद बैक स्टेज पर रिनी पकेट आज यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड के साथ मौजूद रहती गए, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी के एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल टाइटल को हार जाने के बाद आज यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ये अनाउंस करते गए कि वो यहाँ पर अब एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट में उतरने वाले गए और एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल टाइटल को हार जाने के बाद वो यहाँ पर अब एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियन बनना चाहते गए। वेल बैक स्टेज पर ऑरेंज कैसिडी के इस सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टीएनटी चैंपियन क्रिश्चियन केज उनके फैक्शन के साथ अराइव होते गए, जिसके बाद कि आज यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर किल स्विच मैट मनाट को फेस करते हुए दिखाई देते गए और इन दोनों के इस मैच के अंदर किल स्विच इस मैच को बिल्कुल ही आराम से जीत जाते गए। बट गाइज यही मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर किल स्विच और निक वेन मैट मनाट पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए,
जिसके बाद के डेनियल गार्सिया रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर मनाट को सेव करने की कोशिश करते गए, बट आउट नंबर होने की वजह से आज यहाँ पर क्रिश्चियन केज और किल स्विच गार्सिया की भी पिटाई कर देते गए। और इसके बाद जब यहाँ पर क्रिश्चियन बैक स्टेज एरिया पर जा रहे होते गए, तभी सडनली एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर अराइव हो जाते गए और वो यहाँ पर किल स्विच और निक वेन पर अटैक करते हुए क्रिश्चियन केज पर अटैक करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद कि क्रिश्चियन केज अरीना से भागते हुए एईडब्ल्यू के पार्किंग लॉट में जाकर एक कार को स्टॉल करते गए और वो यहाँ पर कार के अंदर बैठकर भाग जाते गए। बट गाइस यहीं क्रिश्चियन केज के भाग जाने के बाद एडम कोपलैंड ये अनाउंस करते गए कि अब से यहाँ पर 2 हफ्तों के अंदर जब यहाँ पर 20 मार्च को एईडब्ल्यू कनाडा में उनका रिटर्न करेगी, तो गाइस 20 मार्च को कनाडा में एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर वो यहाँ पर क्रिश्चियन केज को टीएनटी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले गए। और इस बार इन दोनों का मैच सिर्फ टाइटल मैच ना होके बल्कि आई क्विट मैच होने वाला है। वेल यहाँ पर एडम कोपलैंड के इस अनाउंसमेंट के बाद रेनी पैकेट हमें यहाँ पर बैक स्टेज पर काइल ओराइली के साथ देखने को मिलती गए, जहाँ पर काइल ओराइली एईडब्ल्यू में उनके लंबे ब्रेक को लेकर बात करते गए। और गाइस काइल ओराइली ये कहते गए कि वो यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम के सभी मेंबर को काफी पसंद करते गए, बट गाइस इतने लंबे टाइम तक इंजर्ड रहने के बाद अब जबकि काइल ओराइली को सेकंड चांस मिला है, तो गाइस वो यहाँ पर इस बार अकेले ही काम करना चाहेंगे। और गाइस ओराइली ये क्लियर कर देते गए कि वो यहाँ पर किसी भी कीमत पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम को ज्वाइन नहीं करने वाले गए। वेल एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद द यंग बक्स अरीना में अराइव होते गए, जहां पर यंग बक्स ये अनाउंस करते गए कि एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पर हैंगमैन एडम पेज के रेफरी पर अटैक करने के बाद यंग बक्स ने हैंगमैन एडम पेज को एलिट से सस्पेंड कर दिया है। तो गाइस वहीं यंग बक्स ये भी अनाउंस करते गए कि केनी ओमेगा के लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब यहां पर यंग बक्स ने केनी ओमेगा को एलिट से फायर कर दिया है। और गाइस यही यंग बक्स के एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज और केनी ओमेगा दोनों को एलिट से बाहर करने के बाद यहां पर यंग बक्स का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी सडनली एडी किंगस्टन यंग बक्स को इंटरप्ट करते गए। और इसके बाद आज यहां पर एडी किंगस्टन और यंग बक्स के बीच में हीटेड सेगमेंट के बाद यहां पर एडी किंगस्टन यंग बक्स पर अटैक करते गए, बट गाइस आउट नंबर होने की वजह से आज यहां पर किंगस्टन पिटने लगते गए, जिसके बाद की सडनली अरीना के अंदर हमें यहां पर क्वाइन ड्रॉप होते हुए दिखाई देता है। और फाइनली एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर सूट बूट पहनकर रेन मेकर ओकाडा अरीना में एंटर होते गए, जहां पर ओकाडा के रिंग में आने के बाद ओकाडा ये शो करते गए कि वो यहां पर किंगस्टन की मदद करने आए गए। बट गाइस सडनली यहां पर ओकाडा किंगस्टन पर टर्न करते हुए रेन मेकर हिट कर देते गए। और इसके बाद यंग बक्स ये अनाउंस करते गए कि केनी ओमेगा और हैंगमैन एडम पेज के एलिट से बाहर जाने के बाद रेन मेकर ओकाडा अब यहां पर एलिट को ज्वाइन कर चुके गए। और एईडब्ल्यू में ओकाडा के डेब्यू के ऊपर ओकाडा ने आज यहां पर यंग बक्स के फैक्शन को ज्वाइन कर लिया है। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि ओकाडा और यंग बक्स अब यहां पर फ्यूचर में क्या करते गए। बट गाइस इसके बाद आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर वुमेन डिवीजन से हमें यहां पर रियो और क्रिस स्टैटलैंडर एक्शन में देखने को मिली, जहां पर वैसे तो इस मैच के एंडिंग के ऊपर स्टॉकली हाथवे इस मैच में क्रिस स्टैटलैंडर को चैन देते गए और वो यहां पर ये कहते गए कि स्टैटलैंडर को रियो पर चेन से अटैक करना चाहिए। बट गाइस यहां पर क्रिस स्टैटलैंडर चीटिंग करने से मना कर देती गए और इसी की वजह से मैच के एंडिंग के ऊपर रियो यहां पर रोल अप के साथ मैच को जीत जाती गए और क्रिस स्टैटलैंडर को हार का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद की बैक स्टेज के ऊपर आज यहां पर रेनी पैकेट टोनी स्टॉर्म के साथ मौजूद होती गए और गाइस टोनी स्टॉर्म ये अनाउंस करती गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर टोनी अवार्ड शो करने वाली गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर बैक टू बैक रेनी पैकेट स्टॉकली हाथवे और विलो नाइटिंगेल के साथ मौजूद होती गए, जहां पर विलो नाइटिंगेल क्रिस स्टैटलैंडर के मैच हारने को लेकर बात करती गए और विलो नाइटिंगेल ये कंफर्म करती गए कि अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर वो यहां पर रियो को फेस करने वाले गए और वो यहां पर रियो को बीट करने के बाद एईडब्ल्यू के टीबीएस चैंपियन जूलिया हट को फेस करेंगी। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर डार्बी एलन अरीना में अराइव होते गए, जो यहां पर ये ऑफिशियली अनाउंस करते गए कि स्टिंग के रिटायर होने के बाद वो यहां पर एईडब्ल्यू के टाइटल को वैकेट कर रहे गए। और गाइस डार्बी एलन को ये नहीं पता है कि वो अकेले अब एईडब्ल्यू में कैसे काम करेंगे। बट गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर जे वाइट को फेस करने के बाद डार्बी यहां पर एईडब्ल्यू को लीव करने वाले गए और वो यहां पर माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने वाले गए। और क्योंकि डार्बी यहां पर माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले गए, तो गाइस यहां पर डार्बी को ये नहीं पता है कि वो दोबारा जिंदा माउंट एवरेस्ट से वापस एईडब्ल्यू में आएंगे या नहीं। और इसीलिए जो भी लोग एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस को देखने वाले गए, उन्हें यहां पर डार्बी के मैच को देखना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पर डार्बी की माउंट एवरेस्ट के ऊपर मौत हो जाती गए तो वो मैच यहां पर एईडब्ल्यू में डार्बी का आखिरी मैच होगा। वेल डार्बी का ये प्रोमो चल ही रहा होता है,
तभी यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड अरीना में अराइव होती गए, जिसके बाद कि जे वाइट डार्बी एलन को उनके फैक्शन को ज्वाइन करने का ऑफर देते गए। बट गाइज यहाँ पर डार्बी एलन जे वाइट के ऑफर को रिजेक्ट करते हुए जे वाइट के फैक्शन बुलेट क्लब गोल्ड का मजाक उड़ाते गए और इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में हीटेड एक्सचेंज देखने को मिलता है, जिसके बाद कि फाइनली आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक का प्रोमो देखने को मिलता है। यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जूलिया हट और स्काई ब्लू AEW के बैक स्टेज के ऊपर विलो नाइटिंगेल को वार्निंग देती गए और गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जूलिया हट ये अनाउंस करती गए कि वो यहाँ पर रैम्पेज पर ओपन चैलेंज करने वाली गए। बट गाइज यही जूलिया हट के इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक की तरफ से प्रोमो देखने को मिलता है, जहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक के इस प्रोमो के अंदर आज यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक मार्क बिस्को को वार्निंग देते गए। बट गाइज यही हाउस ऑफ ब्लैक के इस प्रोमो सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर रिनी पकेट मार्क बिस्को के साथ मौजूद होती गए, जहाँ पर मार्क बिस्को ये अनाउंस करते गए कि वो यहाँ पर जे लिथल के साथ टीम अप करते हुए हाउस ऑफ ब्लैक को फेस करने वाले गए। और गाइज जे लिथल ये अनाउंस करते गए कि मार्क बिस्को और जे लिथल के साथ साथ जेफ जेरेट भी यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक के खिलाफ यहाँ पर मैच लड़ने वाले गए। वेल गाइज AEW के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद फाइनली आज यहाँ पर डायनामाइट का मेन इवेंट शुरू होता है, जहाँ पर मेन इवेंट पर विल ऑस्प्रे काइल फ्लेचर को फेस करते गए और करीबन 20 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद हिडन ब्लेड के साथ ऑस्प्रे यहाँ पर मैच को जीत जाते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होते ही हमें यहाँ पर शो के एंडिंग के ऊपर द ब्रायन डेनिसन अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए और आज यहाँ पर डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर ब्रायन और ऑस्प्रे के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। और गाइज अब पॉसिबली AEW के अंदर विल ऑस्प्रे और ब्रायन की राइवलरी चलने वाली गए। वेल गाइज आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो को देखने के बाद मैं पर्सनली आज के AEW डायनामाइट को 5 स्टार रेटिंग देना चाहूंगा। और गाइज मुझे यहाँ पर शो के स्टार्टिंग से लेकर शो के एंडिंग तक हर चीज पूरी तरह से परफेक्ट लगी गई। और गाइज जिस तरीके से AEW के अंदर काजुचिका ओकाडा ने बेबी फेस के तौर पर डेब्यू न करके बल्कि हील के तौर पर डेब्यू किया है, ये यहाँ पर आर्गुएबली AEW की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन होने वाली गए। और गाइज मैं आपको ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि ओकाडा का AEW कंपनी में हील बनकर द यंग बस को ज्वाइन करना ये यहाँ पर आगे चलकर AEW को काफी ज्यादा सक्सेस देने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेन मेकर यहाँ पर हील तौर पर AEW में कैसे काम करते गए। बट गाइज अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।